तो हॉर्मुज़ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप मुनीर वार्ता ने वैश्विक तेल संकट के समाधान की उम्मीद जगा दी। दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई पर खतरे की आशंका ने कूटनीतिक समीकरणों और ऊर्जा सुरक्षा को नई चिंता में डाल दिया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्र के मुताबिक फोन पर हुई बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हॉर्मुज़ की संभावित नाकेबंदी पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि वे मुनीर की सलाह पर विचार करेंगे क्योंकि ये मुद्दा ईरान के साथ शांति वार्ता में बाधा बन सकता है। गौरतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रूट से गुजरता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। और इसी बीच बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से बयान सामने आया। कहा, धमकियों के बीच बातचीत नहीं होती है। कहा गया घेराबंदी थोपकर बातचीत नहीं। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने बड़ा बयान दिया। कहा, युद्ध के मैदान में हम नए पत्ते खोलेंगे। तो ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कहा, युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलेंगे। ये भी कहा गया कि अब हम झुकेंगे। दक्षिण लेबनान में चारों तरफ तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। जहां लोग एक टूटे पुल से गुजरने को मजबूर हैं, स्थानीय लोग टूटे पुल के बावजूद मोटरसाइकिल को लितानी नदी पार करवा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के ज़रारिएह इलाके में ये लोग टूटे हुए पुल से मोटरसाइकिलों को लितानी नदी पार कराने में मदद करते दिख रहे हैं। हालिया संघर्ष में इजराइल ने लितानी नदी के सभी पुल नष्ट कर दिए थे। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ। 20 अप्रैल को इजरायली सेना के प्रवक्ता ने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो लितानी नदी के दक्षिणी इलाके में न जाएं, क्योंकि सेना अभी भी तैनात है। बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका बातचीत पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान नहीं पहुंचे जेडी वेंस। ईरानी डेलीगेशन भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। तो जेडी वेंस अभी वॉशिंगटन में है। ईरान से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच ये दूसरे दौर की वार्ता होनी थी इस्लामाबाद में, जिसके लिए अमेरिका से एक डेलीगेशन पहुंचा है। हालांकि जेडी वेंस वहां पर नहीं पहुंचे हैं और ईरान की तरफ से कुछ भी संकेत नहीं दिए गए। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ईरान से सीधी लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हालात मजबूर करने पर सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नीतियों की वजह से सैकड़ों तेल के जहाज अब टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का की ओर रुख कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पर किसी समझौते का दबाव नहीं है और 47 साल से चली आ रही ईरानी समस्या को जल्द सुलझाया जाएगा। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वो सैन्य कामयाबी को कमजोर कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। ईरान के पास ये आखिरी मौका है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। कहा, ये समझौता पहले से और बेहतर होगा। ओबामा जैसा समझौता हम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा बेहतर समझौता हम करने वाले हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया। कहा, ट्रंप अब और लड़ना ही नहीं चाहते। हालांकि इसी बीच ये जानकारी है कि अगर उन्हें लगेगा कि लड़ना जरूरी है तो वो लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा भी गया कि अब सीज़फायर आगे बढ़ेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ईरान ने साफ कहा है कि बिना भरोसे और स्पष्ट प्रतिबद्धताओं के कोई संवाद मुमकिन ही नहीं है। लगातार विरोधाभासी संकेतों से नाराज ईरान ने दबाव की राजनीति को भी सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, ईरान ने अमेरिका पर कड़े शब्द में आरोप लगाते हुए कहा कि सार्थक संवाद की नींव वादों को निभाने में होती है। ईरानी पक्ष के मुताबिक अमेरिका के साथ ऐतिहासिक अविश्वास गहरा है, जिसकी वजह पूर्व नीतियां और समझौतों से पीछे हटना है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी और बेजोड़ संकेत ये दिखाते हैं कि वे संवाद नहीं बल्कि ईरान के आत्मसमर्पण की अपेक्षा रखते हैं। ईरान ने साफ किया कि वो किसी भी तरह के दबाव या ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है।